दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है इक्विटी एंड कमोडिटी स्पेस में, कहाँ रखनी है नजर? कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ है। हमारे लिए तो हमने देखा कल बहुत ही बढ़िया दिन था, नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। बट जिस तरह का आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखेंगे, थोड़ा उम्मीद से विपरीत आपको ये कल एक्शन होते हुए दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो 100-125 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी मजबूती थी। बट उसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट आती हुई दिखी है। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, थोड़ा मिला जुला ही एक्शन आपको दिखा। बट हाँ, डाउ आपका 240 अंक फिसला है, S&P 500 आपका करीब 1/4% नीचे था। 11 में से 8 सेक्टर्स कल इनके फिसलते हुए दिखे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप्स की भारी पिटाई हुई थी, करीब 1% आपका रसल 2000 फिसला है। उसके सामने नैस्डैक पर मामूली बढ़त थी, वो भी अल्फाबेट की वजह से, जहां पर जेफरीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से स्टॉक 3% ऊपर था। बट अदरवाइज देखें तो थोड़ा सुस्त एक्शन कल आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा है। और इसके एक दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कल आपको कमजोरी दिखी है। जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें कल एक बड़ा उछाल आया, करीब 10-12 बेसिस पॉइंट का उछाल था। 4.3% के ऊपर इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड कल आपको जाती हुई दिखी है। और इसके पीछे कुछ डेटा का योगदान है। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन आते हुए दिखा है। सितंबर 2022 के बाद मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन आपने आते हुए दिखा है। तो वहां से बाजार में फिर से एक बार आप देखेंगे, जब भी मजबूत डेटा आता है तो बाजार की जो रेट कट उम्मीद है वो गिर जाती है। अब जून की रेट कट उम्मीद लगभग सभी लगाकर चल रहे थे, अब लग रहा है कि इन आंकड़ों के बाद शायद जून की रेट कट भी मुश्किल हो सकती है। इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा फ्राइडे को पावेल साहब का कमेंट आया कि वो रेट कट में जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो वहां से बाजार ने एक हिंट लिया कि शायद जून में भी रेट कट गारंटीड नहीं है। उसके बाद आपके मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े काफी मजबूत आते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी दर्शा रहे हैं कि शायद जून में रेट कट गारंटीड नहीं है। इसकी वजह से बाजार में थोड़ी नर्वसनेस आई, बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, इक्विटीज पर थोड़ा प्रेशर आपने आते हुए दिखा। जून रेट कट के लिए अब 53% जानकार रेट कट की उम्मीद लगा रहे हैं। यही कुछ दिन पहले 70% के ऊपर का आंकड़ा था, तो काफी तेजी से ये उम्मीद भी आपको घटती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स अब से जून तक काफी समय है, काफी और डेटा भी आएगा। इस हफ्ते एंड में जॉब्स डेटा भी आने वाला है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नॉनदलेस पावेल साहब के जो कमेंट्स आए थे फ्राइडे को, साथ ही ये जो मजबूत मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ा आया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से थोड़े जून रेट कट को लेकर नर्वसनेस आई है और इसका बाजार पर भी असर दिखा है। कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी, हल्की नर्वसनेस कल आपने बाजार में जरूर आते हुए देखी है। यूरोप ज्यादातर बाजार कल बंद ही थे, एक दो बाजार जो खुले हुए थे वहां पर आपको हल्की बढ़त का ही ट्रेंड दिखा है। कमोडिटी बाजार की बात करें, कच्चे तेल 5 महीने की ऊंचाई पर है। कल यहां पर भी एक बार फिर से मूव आती हुई दिखी थी। $88 के इर्द गिर्द आपको ब्रेंट दिख रहा है, WTI आपका 84 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो वहां पर लगातार तेजी बनी हुई है। काफी सारे फैक्टर्स हैं। कल इजराइल ने सीरिया में एक जगह पर हमला किया जो ईरान की एम्बेसी थी, ईरान के एक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लीडर की कल मौत हुई है, तो वहां से थोड़ी चिंता बनी है। रशिया से कुछ कॉमेंट्स आ रहे हैं उत्पादन कटौती को लेकर। इसके अलावा 3 तारीख को ओपेक प्लस की बैठक है, तो वहां से भी कुछ आ सकता है। तो सारे फैक्टर्स को देखें तो कच्चा तेल लगातार ऊपर ही जा रहा है, 5 महीने की ऊंचाई पर बैठा है। सोना रोज आपके लिए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, कल भी इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक हफ्ते में करीब $100 की तेजी आप सोने में ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं। तो बाकी सारे फैक्टर्स इतने ज्यादा परेशानी वाली नहीं थे, बट ये जो थोड़ा आंकड़ा आया है रेट कट की नर्वसनेस से, थोड़ा हमने ग्लोबल बाजारों में स्पेशली अमेरिका में सुस्ती देखी है। एशिया आज सुबह ज्यादा ठीक है, कुछ ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं है, बट जिस तरह से अमेरिकी फ्यूचर्स कल ट्रेड कर रहे थे और फिर अमेरिकी बाजारों का ट्रेड हुआ, वहां से थोड़ा रिवर्सल जरूर आपने देखा है।